बांग्लादेश के कुछ लोग भारत को धमकी दे रहे हैं कि वे भारत के चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश के करीब सिलीगुड़ी बड़ा कम इलाका, उसको कहते हैं चिकन्स नेक। वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये अलकायदा का समर्थन करने वाला बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता है जो अब बांग्लादेश से बैठकर भारत को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि चिकन नेक काट देंगे तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या यही सही टाइम है जब भारत को अपने चिकन नेक को एक्सपेंड कर देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि बांग्लादेश के इस नॉर्दर्न हिस्से और इस सदर्न हिस्से को काटकर भारत में मिलाकर इस चिकन नेक की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉर्ट आउट कर दिया जाए। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनके बारे में अक्सर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई बात नहीं करता। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं जिन पर अक्सर कोई डिस्कस नहीं करता। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के 8 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है। अगर इसको कट कर दिया जाए तो भारत का नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्सा भारत से अलग हो सकता है। वैसे तो ये 60 किलोमीटर लंबा है, लेकिन जहाँ पर ये सबसे नैरो है वहाँ पर इसकी चौड़ाई केवल 22 किलोमीटर है। इसीलिए भारत की पूरी बॉर्डर का ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है और चाइना ये जानता है। इसलिए चाइना भारत के अगेंस्ट इसको एज ए प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में यूज करता है। चाइना का खतरा यहाँ पर इसलिए भी बना रहता है क्योंकि चाइना की जो चुंबी वैली है वो इससे केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर है। हाइपोथेटिकल केस में अगर यहाँ पर चाइना कभी पहुँच जाता है तो इस एरिया को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है और यहाँ पर आर्मी को मोबिलाइज कराना काफ़ी आसान होता है। अंग्रेज़ों के टाइम पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर चाइना और भारत के बीच में तिब्बत हुआ करता था। लेकिन जैसे ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया उसी के बाद चिकन नेक की प्रॉब्लम भारत के सामने आई। लेकिन 1971 में भारत के पास एक ऐसा मौका था जब भारत इस चिकन नेक को चौड़ा करके हमेशा के लिए इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता था। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। उस टाइम पर भारत बांग्लादेश का कुछ ऊपर का हिस्सा लेकर इस चिकन नेक को चौड़ा कर सकता था, लेकिन भारत ने ये मौका गंवा दिया और इसको भारत की एक बड़ी ऐतिहासिक भूल माना जाता है। 2003 में भारत और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें भारत ने तिब्बत को चाइना का मान लिया और बदले में चाइना ने भारत की सिक्किम से अपना क्लेम वापस ले लिया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन से बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, लेकिन चाइना एक विस्तारवादी देश है। चाइना इस एरिया को कब्जा करना चाहता है, इसीलिए चाइना ने अपनी प्लानिंग जारी रखी। चाइना ने इस बॉर्डर पर काफ़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने यहाँ पर रोड्स बनाई और एयर स्ट्रिप्स बनाई ताकि वॉर के टाइम पर चाइना अपनी आर्मी को काफ़ी तेज़ी से मोबिलाइज कर सके। और 2017 में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। 2017 में चाइना डोकलाम में एक रोड बना रहा था। अगर चाइना ये रोड बना लेता तो चाइना भारत के चिकन नेक के काफ़ी क्लोज आ सकता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने चाइना को ये रोड नहीं बनाने दी। इसी के कारण 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ सामने आया था। भारत के लिए चिकन नेक का मुद्दा इतना सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए केवल एक ही रेल लाइन भारत से जाती है जो इसी चिकन नेक से होकर जाती है। अगर चाइना कभी एयर स्ट्राइक कर ले या फिर बॉम्बिंग कर ले तो चाइना आराम से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए सप्लाई को ब्लॉक कर सकता है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत आज के टाइम पर 2 फ्रंट वॉर का खतरा झेल रहा है। एक ही साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत में अटैक कर सकते हैं। अगर कभी वॉर होता है तो भारत को अपनी बड़ी आर्मी और ज़्यादातर रिसोर्सेज इस चिकन नेक को बचाने के लिए यहाँ पर डिप्लॉय करने होंगे, जिसके कारण भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए इस चिकन नेक की सरदर्द को ख़त्म करने के लिए भारत को कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए सजेशन दिए जाते हैं। भारत के पास पहला ऑप्शन ये है कि भारत इस नॉर्दर्न बांग्लादेश के इस वाले हिस्सों को कंट्रोल करके चिकन नेक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसका जो सबसे नैरो पॉइंट है वो केवल 86 किलोमीटर है,
क्योंकि दोनों ओर भारत की बॉर्डर है, तो भारत की आर्मी काफ़ी आसानी से यहाँ पर इसको कैप्चर कर सकती है। एक फ़ायदा और है यहाँ पर, ये एरिया थोड़ा प्लेन टाइप का एरिया है, यहाँ पर पहाड़ वगैरह कम है, तो इसलिए यहाँ पर इंडियन आर्मी काफ़ी तेज़ी से मोबिलाइज कर सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में जो ये चित्तगोंग हिल ट्रैक है, ये भी भारत की चिकन नेक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस चित्तगोंग हिल ट्रैक में मोस्टली त्रिपुरी, चकमा और बुद्धिस्ट जैसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जिनके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ एथनिक और कल्चरल रिलेशंस हैं। ये लोग आज भी मेन स्ट्रीम बांग्लादेश के कल्चर से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं। अगर भारत इस एरिया पर कंट्रोल कर लेता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया को सीधे बे ऑफ बंगाल से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो त्रिपुरा का साउथ वाला पार्ट है वहाँ से बे ऑफ बंगाल केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ से भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रास्ता मिल जाता है तो फिर चिकन नेक की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। लेकिन इंडिया का बांग्लादेश में अटैक करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब रसिया ने यूक्रेन में अटैक करके उससे क्रीमिया छीना था तो उसके बाद रसिया में काफ़ी हैवी सैंक्शन लगे थे, जिसके कारण रसिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो सकता है। इसके बाद बांग्लादेश पूरी तरह से एंटी इंडिया हो सकता है और पाकिस्तान के जैसा ही एक हैविली मिलिटराइज कंट्री बन सकता है, जिसके कारण भारत को पाकिस्तान बॉर्डर की तरह ही बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बड़ी मात्रा में आर्मी तैनात करनी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ सकता है। इसके बाद बांग्लादेश में फॉरेन इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बांग्लादेश चाइना के और ज़्यादा करीब चले जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश से टेरिटरी लेना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। भारत के पास एक ऑप्शन ये भी है कि बांग्लादेश के साथ एक ऐसी ट्रीटी कर ली जाए जिसमें इस बात का मेंशन हो कि बांग्लादेश भारत को वॉर के टाइम पर इंडियन आर्मी को इस एरिया का यूज करने देगा अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और नॉर्मल टाइम में भी सिविलियन ट्रैफिक और ट्रेड के लिए इस एरिया का यूज करना थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। इसके अलावा भारत चिकन नेक के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बना सकता है और इन टनल्स में रेल लाइन और रोड्स का निर्माण कराया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर चाइना कभी बॉम्बिंग या फिर एयर स्ट्राइक करे चिकन नेक पे, उस टाइम पर भी भारत आसानी से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ लैंड स्वैप एग्रीमेंट भी किया जा सकता है, जिसमें बांग्लादेश भारत को चिकन नेक के आसपास का एरिया दे दे और इसके बदले में भारत बांग्लादेश को कहीं और पर ज़मीन दे दे। बांग्लादेश के एक आइलैंड में अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिसकी बात हमने इस वीडियो में की है।